नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते के बरौला करके आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने उठापटक देखी और आज बुधवार को जब हमने शुरुआत करी तो काफ़ी नीचे के तरफ के दायरे थे, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रिकवरी भी हमने आते हुए देखी है। निचले स्तर से मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से खरीदारी हो रही है और ये उठापटक मेरे ख्याल से जो संकेत या जो खबरें आई थी विदेशी मार्केट को लेकर के, उसकी बदौलत हमने यहाँ पर गिरावट से शुरुआत करी। कुछ स्तर मैं आपको बता दूं। सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 58,910 के आसपास। 280 पॉइंट के नीचे की तरफ की गिरावट है। निफ्टी है 17,575 पर, 80 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर है। निफ्टी बैंक 39,440, यहाँ पर 225 पॉइंट की गिरावट है। मगर इन गिरावट की जो आंकड़े मैंने बात करी है, यहाँ पर रिकवरी देखी है सुबह से लेकर के अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरे बाजारों पर नजर डालें, मुद्रा बाजार और कच्चा तेल, तो रुपया डॉलर के सामने कमजोर हुआ और शायद ये कमजोरी थोड़ी और गहरी हो सकती है। रुपया शायद डॉलर के मुकाबले थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि डॉलर न तो सिर्फ यूके के सामने मजबूत हुआ है, लेकिन बाकी अन्य जो देशों की मुद्राएं हैं, करेंसीज है, उसके सामने भी डॉलर ने काफी मजबूती ली है। तो शायद थोड़ी बहुत और कमजोरी रुपये में हो सकती है। कच्चा तेल गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 91.30 ब्रेंट का दाम है। 85.40 दाम चल रहा है नाइमेक्स का, प्रति बैरल की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी गिरावट देखी है। एक तो ओपेक प्लस देशों के तरफ से जो घोषणाएं हुई उत्पादन को लेकर के कुछ कटौती करेंगे, दूसरी तरफ यूरोप और यूएस में जिस तरीके से महंगाई दर है, धीमापन है, मांग कम हो सकती है और चाइना में लॉकडाउन के खबरें आ रही हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से खपत को लेकर के कच्चे तेल के शायद थोड़ी बहुत निचला स्तर हो सकता है। और हमारा ये मानना है जियोजित में कि रुपया डॉलर थोड़ा रुपया कमजोर हो सकता है। कच्चा तेल ब्रेंट और नाइमेक्स मेरे ख्याल से इसी दायरे में मामूली सी बढ़त या गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। बाजार में जब भी इस तरीके की गिरावट आती है दोस्तों, तो हम अक्सर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में राय देते हैं कि आपको गिरावट में खरीदारी की सोच रखनी चाहिए और मजबूत और सक्षम शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए। गिरावट पर समझदारी है खरीदारी निवेश करने के लिए। और पिछले कुछ समय से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बाजार का ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि एक या दो विकल्प आपके सामने रखें। तो आज जो दो विकल्प हम लेकर के आए हैं, एक कंपनी है जो कि दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, भारती एयरटेल। 5G का रोल आउट जो है वो आने वाले मेरे ख्याल से भविष्य में ज़मीनी स्तर पर लागू होता हुआ नज़र आएगा। और क्योंकि ये एक उच्चतम टेक्नोलॉजी है, तो जो दाम है टैरिफ्स के, वो भी शायद ऊपर जा सकते हैं, जिसके कारण जो एवरेज रेवेन्यूज़ पर यूज़र हैं, जिसे हम आरपूस कहते हैं, वहाँ पर सुधार हो सकता है। और हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में निरंतर लगातार सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने अपने जो टैरिफ्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ाए। और अगर आपको सर्वोच्चम सेवा 5G के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपको उस तरीके के दाम भी देने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि दाम ऊपर जाने के कारण जो आमदनी है रेवेन्यू की, वो सुधर सकती हैं इस लिहाज से। और जो स्तर पर भारतीय एयरटेल का शेयर कामकाज कर रहा है, मौजूदा स्तर जो है, वहाँ से नीचे की तरफ के जो गिरावट है वो काफ़ी सीमित लगती है और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। और ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। दूसरा स्टॉक है ऑटो क्षेत्र से जुड़ा हुआ, नाम है टाटा मोटर। यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए दोस्तों, तो 80% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर का। जीएलआर में निरंतर सुधार हो रहा है। स्थानीय मार्केट में जो टाटा मोटर का कारोबार है पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, वहाँ पर सुधार होते हुए देखा। और हमने कल परसों ही टाटा मोटर ने एक नए अवतार में कमर्शियल व्हीकल्स की जो मौजूदगी दी है, अवतार में उतारे हैं बाजार में, उसकी भी काफ़ी सराहना हम बाजार में सुन रहे हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से एक सकारात्मक से संदेश देते हैं और हमारा ये मानना है कि चारों तरफ से योगदान आपको टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट पर आते हुए दिखेगा। और जो चिप कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या फिर लॉजिस्टिक साइड की दिक्कतें थी, वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है। वेटिंग लिस्ट लंबी है, ये तो हम सबको पता है। और एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, आने वाले कुछ 4 या 5 महीनों में करीबन 16 या 17 नई गाड़ियाँ लॉन्च होगी, अलग अलग प्रकार में और अवतार में, अलग अलग कंपनियों की तरफ से। तो अगर इतनी बढ़िया लॉन्च लाइनअप है और इतनी बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है,
मेरे ख्याल से एक बेहतर विकल्प है टाटा मोटर, जो कि मूल्यांकन के आधार पर हमें काफ़ी आकर्षित लगता है। और ये दोनों ही विकल्प दोस्तों छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, ये बात ध्यान में रखें। बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा बाजार, भारत का जो बाजार है, अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, बाजार मेरे ख्याल से अच्छे दायरे में कामकाज कर रहा है और गिरावट पर, हर एक गिरावट पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि खरीदारी फिर से लौट करके आ रही है। तो इसी सोच समझ के आधार पर हमें लग रहा है कि आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, किश्तों में निवेश करें, शुरुआत करें 20, 25, 30% से, और जब भी आपको गिरावट मिलती है तो जा करके आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है, और कुछ तर्क ये भी लगाए जा रहे थे कि दिवाली तक एक सर्वोच्चम नया स्तर देखने मिलेगा, दिसंबर 2022 तक एक सर्वोच्चम नया स्तर देखने मिलेगा। तो हमारी सोच भी यही कहती है कि शायद दिसंबर 2022 या फिर अगले साल पहले 2 या 3 महीनों में 2023 में शायद हमारे में क्षमता है कि हम एक नया सर्वोच्चम स्तर बना सके। दोस्तों, मेरा मानना ये भी है कि दायरा जो बना है बाजार में, वो मैं निफ्टी की अगर मैं बात करूं, स्पॉट निफ्टी की, तो 17,200 17,300 के आसपास नीचे का स्तर बनता है। 17,600 17,800 ऊपर की तरफ थोड़ा हावीपन होता है। तो ये दायरा है जिसके बीच में मेरे ख्याल से कुछ समय तक बाजार कामकाज करेगा। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है दोस्तों, हमें ये भी विश्वास है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हम इन सब ऊपरी स्तर के जो रेजिस्टेंस लेवल जिसे हम कहते हैं, उसको पार करके हम ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो जब भी गिरावट मिलती है दोस्तों, हम अक्सर राय देते हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में कि गिरावट में निवेश करें, और निवेश के रूप में हमने अक्सर कुछ शेयर बताएं, और आज जो हमने 2 शेयर बताएं वो भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखें कि लंबी अवधि का नजरिया रखें और धीरे धीरे करके आप अपना निवेश शुरू कीजिए। हमारी बात सुनने के लिए शांतिपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक फिर मिलते हैं।